छू लेने दो नाजुक होठों को। खिलौना दुख हो या सुख, जब जी हाँ मेरे दोस्त, कुछ पल इंसान की जिंदगी में यादगार बन जाते हैं। वो हर इंसान की जिंदगी में होते हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाता। आपकी जिंदगी में भी होंगे, मेरी भी हैं। और वो ऐसे पल होते हैं कि कुछ लोग उन्हें अपने दिल में छुपा कर रख लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी डायरी में लिख कर रख लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए एक ना भूलने वाली याद बनाकर अपने सीने के कोने में हमेशा के लिए छुपा लेते हैं। ऐसे ही कुछ पल गुजरे हैं मेरी जिंदगी में भी कि जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। आज आप देख रहे हैं ना सलीम अहमद को। आप मुझे YouTube पर देखते हैं, मुझे Facebook पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं, तो एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है आपको। लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है और जो एक कहानी है अनकही, वो आपने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। कुछ हिस्सा मैं आपको उस कहानी का अक्सर अपनी बातों में सुना दिया करता हूं। जैसा कि आप मुझे देखते हैं कि मैं हमेशा ज्यादातर रफी साहब के दर्द भरे गाने गाया करता हूं। क्यों गाता हूं? क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है। रफी साहब का एक गाना था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मेरे दोस्तों, यही अपनी जिंदगी का भी वाकया है। सिल्वर प्ले बटन आने वाला है मेरे पास। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और आप दोस्तों का साथ है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, और मैं हमेशा आपके साथ का उम्मीदवार रहूंगा कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे इस सफर। मेरे दोस्तों, तो आप सलीम अहमद के गाने तो सुनते ही हो, मेरी कहानी भी सुन लो। मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से ही एक ख्वाब देखा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, और मैंने उसके लिए कोशिशें बहुत की, बहुत कोशिशें की। और वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मेरे साथ भी यही सब हुआ। जब भी मैंने कोशिश की ना, तो मैं बुलंदियों पे पहुंचने की कगार पे था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़ के नीचे को खींच लिया हो। हमेशा हमेशा ऐसा हुआ मेरे साथ। 3 सब्जेक्ट एक एक कॉपी में लिखे हैं मैंने, और वो भी फटी हुई हुआ करती थी। जिन हालातों में हम स्कूल जाया करते थे वो बड़े ही खतरनाक हालात थे, गरीबी के हालात थे। काम कारोबार भी नहीं हुआ करता था। मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है, एक बार हमारे शहर में बर्फ पड़ गई थी। रानीखेत बर्फ पड़ी थी, और वो बर्फ 9 दिन तक लगातार ऐसे ही जमी रही। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। हम ऐसे थे उस शहर में जैसे किसी ने हमें एयर कंडीशन में डाल दिया गया हो, और घरों का पानी तक जम गया था। आग जलाते थे, पानी को गर्म करते थे, आग जलाते थे, पानी गर्म करते थे, और फिर उसे पीते थे। ये हाल थे। वालिद साहब बीमार, कोई कारोबार नहीं, सब खत्म। तो बहुत परेशानी के हाल में रहे। गाने का शौक था वालिद साहब को, मुझे भी कलाकारी थी मेरे अंदर। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर गया, एक लंबा वक्त गुजर गया, किसी ने नहीं सुना, ना किसी ने देखा।
फिर किस्मत से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला और एक पहचान मिली। फेसबुक पर आने का मौका मिला और एक पहचान मिली। आज लाखों लोग जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही हों तो कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना।